नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। आज बात करने वाले हैं ओरछा। तो बने रहिए दोस्तों हमारे इस वीडियो में। आज बात करेंगे ओरछा के बारे में, इतिहास जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। भारत के मध्य प्रदेश राज्य के निवाड़ी जिले में स्थित एक ऐतिहासिक नगर है। इसकी स्थापना रुद्र प्रताप सिंह बुंदेला द्वारा इसी नाम के राज्य की राजधानी के रूप में सन 1501 के बाद किसी समय हुई थी। ओरछा बुंदेलखंड क्षेत्र में बेतवा नदी के किनारे बसा हुआ है। यह टीकमगढ़ से 80 किलोमीटर और उत्तर प्रदेश राज्य में झांसी 15 किलोमीटर दूर है। इतिहास। इसका इतिहास 15वीं शताब्दी से शुरू होता है, जब इसकी स्थापना रुद्र प्रताप सिंह जुदेव बुंदेला ने की थी, जो सिकंदर लोधी से भी लड़ा था। इस जगह की पहली और सबसे रोचक कहानी एक मंदिर की है। दरअसल यह मंदिर भगवान राम की मूर्ति के लिए बनवाया गया था, लेकिन मूर्ति स्थापना के वक्त यह अपने स्थान से हिली ही नहीं। इस मूर्ति को मधुकर शाह बुंदेला के राज्यकाल 1554 से 1592 के दौरान उनकी रानी गणेश कुंवर राजे अयोध्या से लाई थी। रानी गणेश कुंवर राजे वर्तमान ग्वालियर किले के करहिया गांव के परमार राजपूत थीं। चतुर्भुज मंदिर बनने से पहले रानी मुख नक्षत्र में अयोध्या से पैदल चलकर बाल स्वरूप भगवान राम लला को ओरछा लाईं, परंतु रात्रि हो जाने के कारण भगवान राम को कुछ समय के लिए महल के भोजन कक्ष में स्थापित किया गया। लेकिन मंदिर बनने के बाद कोई भी मूर्ति को उसके स्थान से हिला नहीं पाया। इसे ईश्वर का चमत्कार मानते हुए महल को ही मंदिर का रूप दे दिया गया और इसका नाम रखा गया राम राजा मंदिर। आज इस महल के चारों ओर शहर बसा है और रामनवमी पर यहाँ हजारों श्रद्धालु इकट्ठा होते हैं। वैसे भगवान राम को यहाँ भगवान मानने के साथ यहाँ का राजा भी माना जाता है, क्योंकि उस मूर्ति का चेहरा मंदिर की ओर न होकर महल की ओर है। आज भी भगवान राम को राजा के रूप में राम राजा सरकार ओरछा के इस मंदिर में पूजा जाता है और उन्हें गार्डों की सलामी देते हुए मंदिर में चमड़े से बनी वस्तुओं का प्रवेश निषेध है। सन 1742 के पहले झांसी ओरछा का अभिन्न अंग था। मराठों के सेनापति नरोशंकर मोतीवाले जी ने ओरछा पर हमला किया और ओरछा के महाराज पृथ्वी सिंह बुंदेला को बंदी बनाया गया। उसके पश्चात ओरछा को विभाजित करके झांसी स्वतंत्र राज्य बनाया। इसके बदले में ओरछा से दंड स्वरूप 10 लाख रुपए वसूल किए थे, जिस कारण ओरछा नरेश और झांसी नरेश के बीच दुश्मनी ने जन्म लिया। 1847 की आज़ादी के संग्राम में ओरछा की महारानी और झांसी की महारानी का युद्ध अधिक प्रसिद्ध हुआ। ओरछा की रानी 1845 से 1847 मान्यता। कुछ लोग कहते हैं कि सबसे पहले लोगों ने बुंदेलखंड में रहना शुरू किया था। यही वजह है कि इस इलाके के हर गांव और शहर के पास सुनने को कई कहानियां हैं। बुंदेलखंड की दो खूबसूरत और दिलचस्प जगह हैं, ओरछा और दतिया। भले ही दोनों जगहों में कुछ किलोमीटर का फासला हो, लेकिन इतिहास के धागों से ये दोनों जगह बेहद मजबूती से जुड़ी हुई हैं। ओरछा झांसी से लगभग आधे घंटे की दूरी पर स्थित है। ओरछा निवाड़ी जिले का मुख्यालय है। मंदिर के पास एक बागान है, जिसमें स्थित काफी ऊंचे 2 मीनार वायु यंत्र लोगों को आकर्षण का केंद्र हैं, जिन्हें सावन भादों कहा जाता है कि इनके नीचे बनी सुरंगों को शाही परिवार अपने आने जाने के रास्ते के तौर पर इस्तेमाल करता था। इन स्तंभों के बारे में एक किंवदंती प्रचलित है कि वर्षा ऋतु में हिंदू कैलेंडर के अनुसार सावन के महीने के खत्म होने और भादों मास के शुभारंभ के समय ये दोनों स्तंभ आपस में जुड़ जाते थे। हालांकि इसके बारे में पुख्ता सबूत नहीं है। इन मीनारों के नीचे जाने के रास्ते बंद कर दिए हैं एवं अनुसंधान का कोई रास्ता नहीं है।
इन मंदिरों को दशकों पुराने पुल से पार कर शहर के बाहरी इलाकों में रॉयल एक्लेव राजनिवास है। यहाँ 4 महल, जहांगीर महल, राजमहल, शीश महल और इनसे कुछ दूरी पर बना राय परवीन महल है। इनमें से जहांगीर महल के किस्से बहुत सबसे ज्यादा मशहूर हैं, जो मुगल बुंदेला दोस्ताना संबंधों का प्रतीक है। कहा जाता है कि बादशाह अकबर ने अब्दुल फजल के शहजादे सलीम जहांगीर को काबू करने के लिए भेजा था, लेकिन सलीम ने वीर सिंह बुंदेला की मदद से उसका कत्ल करवा दिया। इससे खुश होकर सलीम ने ओरछा की कमान वीर सिंह बुंदेला को सौंप दी थी। वैसे ये महल बुंदेला राजपूतों की वास्तुकला के प्रमाण हैं। खुले गलियारे, पत्थरों वाली जाली का काम, जानवरों की मूर्तियां, बेल बूटे जैसी तमाम बुंदेला वास्तुशिल्प की विशेषताएं यहाँ साफ देखी जा सकती हैं। अब बेहद शांत दिखने वाला ये महल अपने जमाने में ऐसे नहीं थे। यहाँ रोजाना होने वाली कई नई हलचल से उपजी कहानियां आज भी लोगों की जुबान पर हैं। इन्हीं में से एक है हरदौल बुंदेला की कहानी, जो जुझार सिंह बुंदेला 1627 से 1634 के राज्यकाल की है। दरअसल मुगल जासूसों की साजिश भरी कथाओं के कारण इस राजा का शक हो गया था कि उसकी रानी ने उसके भाई हरदौल बुंदेला के साथ संबंध है। लिहाज उसने रानी से हरदौल बुंदेला को जहर देने को कहा। रानी के ऐसा न कर पाने पर खुद को निर्दोष साबित करने के लिए हरदौल बुंदेला ने खुद ही जहर पी लिया और त्याग की नई मिसाल कायम की। बुंदेला क्षत्रियों का राजकाल 1783 में खत्म होने के साथ ही ओरछा भी गुमनामी के घने जंगलों में खो गया और फिर यह स्वतंत्रता संग्राम के समय सुर्खियों में आया। दरअसल स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आजाद यहाँ के एक गांव में आकर छिपे थे। आज उनके ठहरने की जगह पर एक स्मृति चिन्ह भी बना है। आकर्षण, जहांगीर महल। बुंदेला राजपूत और मुगल शासक जहांगीर की दोस्ती की यह निशानी ओरछा का मुख्य आकर्षण है। महल के प्रवेश द्वार पर 2 झुके हुए हाथी बने हुए हैं। 3 मंजिला यह महल जहांगीर के स्वागत में राजा वीर सिंह जोदेव बुंदेला ने बनवाया था। वास्तुकारी की दृष्टि से यह अपने जमाने का उत्कृष्ट उदाहरण है। राजमहल, यह महल ओरछा के सबसे प्राचीन स्मारकों में एक है। इसका निर्माण मधुकर शाह बुंदेला ने 17वीं शताब्दी में करवाया था। राजा वीर सिंह जोदेव बुंदेला उन्हीं के उत्तराधिकारी थे। यह महल छतरियों और बेहतरीन आंतरिक भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। महल में धर्म ग्रंथों से जुड़ी तस्वीरें भी देखी जा सकती हैं। राम राजा मंदिर। भगवान श्री राम का ओरछा में 400 वर्ष पूर्व राज्याभिषेक हुआ था और उसके बाद से आज यहाँ भगवान श्री राम के राजा के रूप में पूजा जाता है। यह पूरी दुनिया का एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां भगवान राम को राजा के रूप में पूजा जाता है। राम राजा के अयोध्या से ओरछा आने की एक मनोहरी कथा है। एक दिन ओरछा नरेश मधुकर शाह बुंदेला ने अपनी पत्नी गणेश कुंवर राजे ने कृष्ण उपासना के इरादे से वृंदावन चलने को कहा, लेकिन रानी राम भक्त थी। उन्होंने वृंदावन जाने से मना कर दिया। क्रोध में आकर राजा ने उनसे यह कहा कि तुम इतनी राम भक्त हो तो जाकर अपने राम को ओरछा से ले आओ। रानी ने अयोध्या पहुंचकर सरयू नदी के किनारे लक्ष्मण किले के पास अपनी कुटी बनाकर साधना आरंभ की। इन्हीं दिनों में संत शिरोमणि तुलसीदास भी अयोध्या में साधनारत थे। संत से आशीर्वाद पाकर रानी की आराधना दृढ़तर हो गई, लेकिन रानी को कई महीने तक राम राजा के दर्शन नहीं हुए। अंततः वह निराश होकर अपने प्राण त्यागने सरयू की मझधार में कूद पड़ी। यहीं जल की अतल गहराइयों में उन्हें राम राजा के दर्शन हुए। रानी ने उन्हें अपना मंतव्य बताया। राम राजा ने ओरछा चलना स्वीकार किया, किंतु उन्होंने 3 शर्तें रखीं। पहली, यह यात्रा पैदल होगी। दूसरी, यात्रा केवल पुष्प नक्षत्र में होगी। तीसरी, राम राजा की मूर्ति जिस जगह रखी जाएगी वहां से पुनः नहीं उठेगी। रानी ने राजा को संदेश भेजा कि वो राम राजा को लेकर ओरछा आ रही हैं।
मधुकर शाह बुंदेला ने राम राजा के विग्रह को स्थापित करने के लिए अरबों की लागत से चतुर्भुज मंदिर का निर्माण करवाया। जब रानी ओरछा पहुंची तो उन्होंने यह मूर्ति अपने महल में ही रख दी। यह निश्चित हुआ कि शुभ मुहूर्त में मूर्ति को चतुर्भुज मंदिर में रखकर इसकी प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी, लेकिन राम के इस विग्रह ने चतुर्भुज जाने से मना कर दिया। कहते हैं कि राम यहाँ बाल रूप में आए और अपनी माँ का महल छोड़कर वो मंदिर में कैसे जा सकते थे। राम आज भी इस महल में विराजमान हैं और उनके लिए बना करोड़ों का चतुर्भुज मंदिर आज भी वीराना पड़ा है। यह मंदिर आज भी मूर्ति विहीन है। यह भी एक संयोग है कि जिस संवत 1621 को राम राजा का ओरछा में आगमन हुआ, उसी दिन रामचरितमानस का लेखन भी प्रारंभ हुआ। जो मूर्ति ओरछा में विराजमान है उसके बारे में बताया जाता है कि जब राम वनवास जा रहे थे तो उन्होंने अपनी एक बाल मूर्ति माँ कौशल्या को दी थी। माँ कौशल्या उसी को बाल भोग लगाया करती थी। जब राम अयोध्या लौटे तो कौशल्या ने यह मूर्ति सरयू नदी में विसर्जित कर दी। यही मूर्ति गणेश कुंवर राजे को सरयू की मझधार में मिली थी। यह विश्व का अकेला मंदिर है जहाँ राम की पूजा राजा के रूप में होती है और उन्हें सूर्योदय के पूर्व सूर्यास्त के पश्चात सलामी दी जाती है। यहाँ राम ओरछाधीश के रूप में मान्य है। राम राजा मंदिर के चारों तरफ हनुमान जी के मंदिर हैं। दंडधारी हनुमान, बजरिया के हनुमान, लंका हनुमान के मंदिर एक सुरक्षा चक्र के रूप में चारों तरफ हैं। ओरछा की अन्य बहुमूल्य धरोहरों में लक्ष्मी मंदिर, पंचमुखी महादेव, राधिका बिहारी मंदिर, राजा महल, राय प्रवीण महल, हरदौल बुंदेला की बैठक, हरदौल बुंदेला की समाधि, जहांगीर महल और उसकी चित्रकारी प्रमुख हैं। ओरछा झांसी से मात्र 15 किलोमीटर की दूरी पर है। झांसी देश की प्रमुख रेलवे लाइनों से जुड़ा है। पर्यटकों के लिए झांसी और ओरछा में शानदार आवास गृह बने हैं। राय प्रवीण महल, यह महल राजा इंद्रमणि बुंदेला की खूबसूरत गणिक प्रवीण राय की याद में बनाया गया था। वह एक कवयित्री और संगीतकार थी। मुगल सम्राट अकबर को जब उनकी सुंदरता के बारे में पता चला तो उन्हें दिल्ली लाने का आदेश दिया गया। इंद्रमणि बुंदेला के प्रति प्रवीण के सच्चे प्रेम को देखकर अकबर ने उन्हें वापस ओरछा भेज दिया। यह 2 मंजिला महल प्राकृतिक बगीचों और पेड़ पौधों से घिरा है। राय प्रवीण महल में एक लघु हॉल है और चैम्बर है। लक्ष्मी नारायण मंदिर, यह मंदिर 1622 ईस्वी में वीर सिंह जोदेव बुंदेला द्वारा बनवाया गया था। मंदिर ओरछा गांव के पश्चात में एक पहाड़ी पर बना है। मंदिर में 17वीं और 19वीं शताब्दी के चित्र बने हुए हैं। चित्रों के चटकीले रंग इतने जीवित लगते हैं जैसे वह हाल में ही बने हों। मंदिर में झांसी की लड़ाई के दृश्य और भगवान कृष्ण की आकृतियाँ बनी हुई हैं। चतुर्भुज मंदिर, राजमहल के समीप स्थित चतुर्भुज मंदिर ओरछा का मुख्य आकर्षण है। यह मंदिर 4 भुजाधारी भगवान विष्णु को समर्पित है। इस मंदिर का निर्माण 1558 से 1573 के बीच राजा मधुकर शाह बुंदेला ने करवाया था। अपने समय की यह उत्कृष्ट रचना यूरोपीय कैथोडल से समान है। मंदिर में प्रार्थना के लिए विस्तृत हॉल है जहाँ कृष्ण भक्त एकमात्र होते हैं। ओरछा में यह स्थान भ्रमण के लिए बहुत श्रेष्ठ है। फूलबाग, बुंदेला राजाओं द्वारा बनाया गया वह फूलों का बगीचा चारों ओर से दीवारों से घिरा है। पालकी महल के निकट स्थित वह बाग बुंदेला राजाओं का आराम गाह था। वर्तमान में यह पिकनिक स्थल के रूप में माना जाता है। फूलबाग में एक भूमिगत महल और 8 स्तंभों वाला मंडप है जहाँ यहाँ के चंदन कटोर से गिरता पानी झरने के समान प्रतीत होता है। सुंदर महल, इस महल को राजा जुझार सिंह बुंदेला के पुत्र धुरभजन बुंदेला ने बनवाया था। धुरभजन की मृत्यु के बाद उन्हें संत के रूप में माना गया। वर्तमान में यह महल काफी क्षतिग्रस्त हो चुका है। आवागमन के साधन, ओरछा झांसी से तकरीबन 18 किलोमीटर दूर है और दिल्ली यहाँ से भोपाल शताब्दी एक्सप्रेस के जरिए आसानी से पहुँचा जा सकता है। वायु मार्ग, ओरछा का नज़दीकी हवाई अड्डा खजुराहो है जो 163 किलोमीटर की दूरी पर है। यह एयरपोर्ट दिल्ली, वाराणसी और आगरा से नियमित फ्लाइटों से जुड़ा है। रेल मार्ग,
झांसी ओरछा का नज़दीक रेल मुख्यालय है। दिल्ली, ललितपुर, आगरा, भोपाल, मुंबई, ग्वालियर आदि प्रमुख शहरों से झांसी के लिए अनेक रेलगाड़ियां वैसे ओरछा तक भी रेलवे लाइन जहां पैसेंजर ट्रेन आज से पहुंचा जा सकता है। सड़क मार्ग ओरछा झांसी खजुराहो मार्ग पर स्थित है। नियमित बस सेवाएं ओरछा और झांसी को जोड़ती हैं। दिल्ली, ललितपुर, आगरा, भोपाल, ग्वालियर और वाराणसी से यहाँ के लिए नियमित बसें चलती हैं। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। जय श्री राम।